नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ममता विशाल ब्लॉग्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़रूरी प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में, जिसका नाम है NT-NB स्कैन। अगर आप या आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। यह टेस्ट प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में किया जाता है और इससे पता चलता है कि आपका बेबी हेल्दी है या नहीं। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि NT-NB स्कैन होता क्या है। NT स्कैन, न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी स्कैन, ये एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट है जिसमें डॉक्टर आपके बेबी की नेक के पीछे के फ्लूइड की थिकनेस को मापते हैं। अगर ये फ्लूइड ज़्यादा होता है तो इसका मतलब हो सकता है कि बच्चे में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ जैसे डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम्स या हार्ट डिफेक्ट्स होने के रिस्क है। वहीं NB स्कैन नेज़ल बोन स्कैन होता है। इस स्कैन में डॉक्टर आपके बच्चे की नाक की हड्डी यानी नेज़ल बोन को चेक करते हैं। अगर नेज़ल बोन दिखती है तो ये एक अच्छा संकेत है, लेकिन अगर नेज़ल बोन नहीं दिख रही तो ये डाउन सिंड्रोम का संकेत हो सकता है। NT-NB स्कैन कब करवाना चाहिए, ये सबके मन में सवाल होगा। तो ये स्कैन 11 से 14 हफ्ते के बीच करवाया जाता है। जब आप प्रेग्नेंट हो गई हैं 11 से 14 हफ्ते के बीच। 11वें हफ्ते से पहले या 14वें हफ्ते के बाद यह स्कैन उतना एक्यूरेट नहीं होता है, इसलिए डॉक्टर आपको 12 से 13 हफ्ते में ही ये टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। अब सवाल ये है कि टेस्ट कैसे किया जाता है। ये एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड स्कैन की तरह ही होता है। आपके पेट के ऊपर जेल लगाया जाता है और फिर एक अल्ट्रासाउंड प्रोब के ज़रिए डॉक्टर आपके बेबी की इमेज स्क्रीन पर देखते हैं। कभी कभी ट्रांसवैगिनल अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है। इससे और भी ज़्यादा क्लियर इमेज मिलती है। पूरी प्रक्रिया में 20 से 30 मिनट लग जाते हैं और ये बिल्कुल पेनलेस होता है। अब सवाल ये है कि NT-NB स्कैन की नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो दोस्तों, एंटी थिकनेस जो होनी चाहिए वो नॉर्मल रेंज 1.2 mm से 3 mm के बीच होती है और एबनॉर्मल रेंज जो होती है वो 3 mm से ज़्यादा हो जाती है। वहीं NB यानी कि नेज़ल बोन अगर प्रेजेंट है, हड्डी दिख रही है बेबी की, तो वो गुड साइन है। लेकिन अगर एब्सेंट है, हड्डी नहीं दिख रही है, तो आगे की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, यानी आगे आपको कुछ और टेस्ट्स कराने पड़ते हैं। अगर एंटी थिकनेस ज़्यादा हो या नेज़ल बोन ना दिखे तो डॉक्टर आपको आगे के टेस्ट की सलाह देते हैं। अब सवाल ये है कि अगर रिपोर्ट एबनॉर्मल आए तो क्या करें। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ NT और NB स्कैन एबनॉर्मल होने का मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे को कोई दिक्कत है। डॉक्टर्स आगे के टेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे डबल मार्कर टेस्ट, ये भी एक ब्लड टेस्ट होता है, और उसके बाद NIPT, नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्ट, या एमनियोसेंटेसिस सीवियस यानी कि क्रोनिक विलस सैम्पलिंग भी हो सकती है, टेस्ट लिया जा सकता है। ये तो फर्दर है, वैसे ऐसा इतना भी ज़्यादा कोई इन एडवांस टेस्ट में 99% तक की एक्यूरेसी मिल सकती है, जिसमें आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि बेबी को कोई प्रॉब्लम है या नहीं। क्या NT-NB स्कैन से कोई खतरा होता है? नहीं।
ये टेस्ट पूरी तरह सेफ़ है। ये सिर्फ अल्ट्रासाउंड वेव्स के ज़रिए किया जाता है, जिससे बेबी या माँ को कोई नुकसान नहीं होता है। इसलिए आप बेझिझक डॉक्टर की सलाह से ये टेस्ट करा सकते हैं। अब जानना ये है कि एंटी एनबी स्कैन क्यों ज़रूरी है। ये टेस्ट आपको अर्ली डिटेक्शन का मौका देता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो डॉक्टर उसे जल्दी मैनेज कर देते हैं। इससे आपका मेंटल पीस भी बना रहता है, क्योंकि अगर आपको अपने बेबी की हेल्थ की जानकारी पहले से मिल जाती है। एनबी स्कैन प्रेगनेंसी के दौरान एक बहुत ही ज़रूरी टेस्ट है, जिसमें बेबी की ग्रोथ और हेल्थ का सही आकलन किया जाता है। ये टेस्ट आपकी और आपके बेबी की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। इसलिए डॉक्टर की सलाह मानें, सही समय पर टेस्ट करवाएं और एक हेल्दी प्रेगनेंसी का आनंद लें। मैं आपको अपनी एंटी एनबी स्कैन के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। एंटी एनबी स्कैन मेरा भी हुआ था और मैं भी बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि एंटी एनबी स्कैन एक ऐसा स्कैन है जिसमें बच्चे का कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ये सब पता चलता है। और ये इसको इसीलिए इतनी जल्दी मतलब इन हफ्तों में करवाया जाता है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। घबराने की बात ये इसलिए होती है, थोड़ा डर तो लगता ही है प्रेगनेंसी में अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, बट अगर कोई रिज़ल्ट अगर आगे पीछे ऐसा आ भी गया, एबनॉर्मलिटीज़ कुछ दिख भी रही है, तो भी हमको वैसे घबराना तो नहीं चाहिए। बट प्रेगनेंसी में बहुत घबराहट होती है, डर बहुत लगता है। तो मैं अपनी एंटी एनबी स्कैन की आपको पहले अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, वैसे मेरी रिपोर्ट नॉर्मल थी एंटी एनबी में। मेरी जो बेबी की न्यूकल ट्रांसलूसेंसी थी वो 1.07 mm थी, यानी कि नॉर्मल लिमिट्स था। लेकिन मेरा जो एंटी एनबी हुआ था वो 2 बार हुआ था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम पे मेरा बेबी बहुत एक्टिव था पेट में। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि खाना खा के आओ, क्या पता भूख के कारण तुम्हारा बेबी कुछ ज़्यादा ही एक्टिविटी कर रहा है, इसलिए उसकी नेज़ल बोन नहीं दिख रही है। इतना डर लग रहा था। डॉक्टर ने कहा कुछ खा के आ जाओ, तो मैं खा के आई। फिर उसके बाद उन्होंने 2 घंटे बाद फिर मेरा अल्ट्रासाउंड किया, तभी भी उसमें बेबी की जो नेज़ल बोन है वो नहीं दिख रही थी। बेबी जो था वो उल्टे की तरफ घूम रहा था, मतलब वो उल्टा हो रखा था। उसकी बैकबोन तो दिख रही थी बट उसकी नाक नहीं दिख रही थी। तो बहुत डर लग रहा था। डॉक्टर बार बार प्रैक्टिस कर रहे थे कि कैसे भी बेबी की नोज़ दिखे, बट नहीं दिख रही थी। तो उस दिन उन्होंने फिर रिपोर्ट तो बनानी थी, क्योंकि हम बड़ी दूर से आए थे, क्योंकि पहाड़ में पोस्टेड थे, तो हम दूसरी जगह गए थे। मैं चमोली में पोस्टेड थे, मेरे हस्बैंड, तो मैं उनके साथ थी। एंड हम श्रीनगर पौड़ी गए थे अल्ट्रासाउंड करवाने। ये एंटी एनबी भी पहाड़ों में नहीं होता है, श्रीनगर थोड़ा डेवलप एरिया है, वहाँ ये हो जाता है। तो वहाँ गए, फिर वहाँ से करवाया। तो जब हमें शाम हो गई थी, 6-7 बज गए थे, तो डॉक्टर ने बोला कि भाई बेबी की नोज़ तो दिख नहीं रही है, इतनी बार हमने कोशिश कर ली है, तो अब हम जो है वो डबल मार्कर टेस्ट भी इसके साथ करेंगे। अगर उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उस डबल मार्कर टेस्ट भी करवाया था मैंने, दोनों चीज़ कराई थी, एंटी एनबी और डबल मार्कर। तो डबल मार्कर में मेरी जो रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल आई थी। तो डॉक्टर ने बोला कि जब डबल मार्कर तुम्हारी नॉर्मल है तो बेबी की नोज़ भी होगी, मतलब वो दिख रही थी, नोज़ दिख रही थी, पर वो इमेजेस नहीं आ पा रहे थे उसके, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई थी, डॉक्टर कह रहे थे। बट हम बहुत डर गए थे। उसके बाद तो ये मेरी कहानी थी। और मेरे साथ जो और भी पेशेंट आए थे वो भी कह रहे थे कि उन्होंने अपने एंटी एनबी कराया तो उनके बच्चों की भी नोज़ नहीं दिख रही है, बताओ, अल्ट्रासाउंड में। और जब नहीं दिख रही है तो फिर डबल मार्कर टेस्ट होता है, उससे आगे के टेस्ट होते हैं, काफ़ी पैसा लग जाता है, 5-10 हज़ार रुपये लग जाते हैं इन टेस्टों को कराने में। बट अल्ट्रासाउंड का एक ये फॉल्स रिज़ल्ट भी देते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ कि नोज़ नहीं दिख रही थी बेबी की, बट डरने की बात नहीं है। आप आगे के, अगर डॉक्टर बोलते हैं कि आगे के टेस्ट करवा लो,
ताकि क्लियर हो जाए, तो फिर वो करवा लेना चाहिए। जैसे मैंने डबल मार्कर टेस्ट भी करवाया था, तो उस पर मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, तो उन्होंने कहा कि बेबी की नाक ठीक है। अब तो उन अल्ट्रासाउंड मैम ने बोला था, जिन्होंने अल्ट्रासाउंड किया था, कि आप गायनेकोलॉजिस्ट मैम से कहना कि वो इमेजेस तो ले रहे थे, लेकिन बच्चा ही पोजीशन में नहीं था कि उसकी नाक ढंग से ली जाए। बट उसकी नाक बन चुकी है, नेज़ल बोन दिख रही थी, प्रेजेंट थी, लेकिन स्टैंडर्ड इमेज में नहीं ली जा रही थी। क्यों? क्योंकि बच्चा ही अनफेवरेबल पोजीशन में था, तो फिर क्या करें, इस कारण नहीं ले पाई। पर मैं बहुत डर गई थी। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा, सब ठीक होएगा। और सब ठीक रहा। अब मेरी बेटी हो गई है 7 अगस्त को, सो सब कुछ ठीक था। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी, आप माँ बनने वाले हो तो नई नई चुनौतियाँ आपकी लाइफ में आती ही रहती हैं। तो NT-NB भी उसी में से एक है। तो डर तो सबको लगता है, क्योंकि प्रेगनेंसी होती है, उस जैसी प्रेग्नेंट हो जाए औरत तो डर लगता है, लेकिन अपने आप को संभालना चाहिए, क्योंकि हमारे पेट में फिर एक बेबी भी, नन्ही सी जान भी होती है। अगर हम खुद डरेंगे तो हमारा बच्चा भी डरपोक बनेगा। इसीलिए अपने मन को समझाना चाहिए। जितना हम अपने मन को समझाएंगे, निडर बनेंगे, उतना हमारा बच्चा भी अंदर सीखेगा। इसीलिए टेंशन ना लें। प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छा फ़ेज़ है। जब तक होता है आदमी 100 चीज़ें में खुश होता है, 100 चीज़ों के लिए रोता है। दुखी भी होता है, खुशी भी होता है, बहुत चीज़ें। तो टेंशन ना लें, अपना खाएं पिए, अपना एंजॉय करें लाइफ को और इस फेज़ को। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि NT-NB स्कैन से घबराए ना। अगर आपकी डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है, पहले जब मेरे बेटे के टाइम पे हमारे ये NT-NB नहीं होता था। आई थिंक जब 30 से 33 की एज से ऊपर के लोगों के लिए ये करवाया जाता था, बट अब ये सबके लिए ही कंपलसरी कर दिया है डॉक्टर ने, एक तरीके से कि कहीं कंपलसरी हो गया है, क्योंकि पहले तो नहीं होता था। मेरे बेटे के टाइम पे तो नहीं हुआ था ये NT-NB। मैंने सिर्फ 3 ही करवाए थे अल्ट्रासाउंड, और अब मैंने 4 करवाए इस बार बेटी की टाइम। सो यही कहना चाहूँगी कि सही है टेस्ट, पता चल जाता है कोई डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है बेबी में। बाकी प्रेगनेंसी में अपना ध्यान रखें, खाएं पिए, खूब पानी पिएं और टेंशन ना लें, सब कुछ अच्छा ही होगा। भगवान के भरोसे छोड़ दें। एक नन्ही सी जान और आपकी जान दोनों ही भगवान के भरोसे ही होती है। बस आप अपना ख्याल रख सकते हैं, और अपने बेबी के लिए भी थोड़ा सा आप अपनी तरफ से ख्याल कर सकते हैं। बस बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। सो हैप्पी प्रेगनेंसी, खुश रहिए और जल्द से जल्द नन्ही सी जान को अपने हाथों में लाइए। सो थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ यार कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए कि आपके लिए ही ये छोटी सी मेहनत की जाती है, आप लोगों को ही थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम ये वीडियोस बनाते हैं। तो आप सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच।